नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। आरएस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग वो कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी इन अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। तो लगातार ये मांग की जा रही है आरएस अभ्यर्थियों द्वारा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज प्रदर्शन हो रहा है। भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की ये मांग कर रहे हैं और आज हनुमान बेनीवाल का भी साथ इन्हें मिला है। तो ये तस्वीरें हैं आरएस अभ्यर्थियों की जो प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर और इनका समर्थन कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। तो लगातार आरएस अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के सामने ये मांग कर रहे हैं कि आरएस भर्ती परीक्षा की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाया जाए। और आज इन सभी अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं हनुमान बेनीवाल। और चलिए सीधा आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही है बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे। जरा सुनिए। पूरी तरह से आपके सपोर्ट के अंदर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हमारे विधायक दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आपके साथ खड़े होंगे। मैं खुद भी आपके साथ खड़ी होंगी और मैं आपको सबको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर रहकर हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला बड़ा माइलस्टोन जो है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर हम लोग सब मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से सबकी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भाई साहब, ये कोई नया काम आपके लिए है नहीं, आपने 2 दफा इसको बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है और इसलिए थर्ड टाइम बेटर, यही सोच करके आप सबको, हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब इसके बाद इसका 2 मिनट माला पर सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकगण, हमारी टीम का नेतृत्व किया माननीय वसुंधरा जी ने। उस नेतृत्व के कारण आज हम लोग विधायक के रूप में यहाँ बैठे हैं। कहीं थोड़ी जो कमी रही, इस कमी को आने वाले लोकसभा चुनाव में ब्याज सहित चुकाने का काम करने वाले जो यहाँ हैं विधायकगण और यहाँ नहीं है, वो सब मिलकर आने वाले लोकसभा के चुनाव में पूरी ताकत लगाकर पिछली बार जितने 25 की 25 सीट हमने जिताई थी, वो सीट आने वाले चुनाव में हम दोबारा जिताएंगे और फिर केंद्र में नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का एक रास्ता प्रशस्त करेंगे। विधायकगण, मैं कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक की और विपक्ष में विधायक की भूमिका में दोनों में अंतर है। हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं विपक्ष की भूमिका निभाने में, इसलिए हम लोग
लंबे समय तक विपक्ष का अनुभव हमारा है, उसका लाभ लेते हुए हमारी जो योजनाएं हमने शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो योजनाएं राजस्थान में जन कल्याण का काम करने के लिए आगे बढ़ती रहे। सरकार दाएं बाएं होती हो तो उसको पटरी पर वापस लाइन पर लाने का काम आपका है। और राजस्थान में कई समस्याएं अभी तो तिलक लगाया है, ये सूखने पर पता लगेगा कि कैसा वो काम करते हैं। आने वाले टाइम में हमारे प्रत्येक क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। सरकार, हमारा सौभाग्य कि राजस्थान की सरकार के जो काम या पुराने मंत्री और विधायक भी बैठे, आप लोगों के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके कारण से हमारा मस्तक नीचा होता हो। हम टक्कर लेने की स्थिति में सामने वालों से कि न केंद्र में और न राज्य में ऐसा कोई काम हमने किया। हमने जितने काम किए वो सम्मान लेने के लिए आज हम हकदार हैं। और लोगों से आने वाले समय में जरा हमारी डायरी बने, उसमें क्या क्या सरकार गलत काम कर रही है ये सदन में भी उठाएंगे और बाहर भी उठाएंगे, ये जरा हमारी भूमिका रहे। आज मैं याद कर रहा हूं जगदीश जी माथुर को कि जिन्होंने बड़े समय तक, शायद बहुत हमारी बड़ी टीम होगी जो जगदीश जी माथुर के समय में उनके बारे में नहीं जानती होगी। आज उनका जन्मदिन है, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद भी रहे। और आज मैं आप सब उनको स्मरण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकसभा प्रभारी राजस्थान प्रदेश के माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से निवेदन करता हूं वो इस अवसर पे गुलाब चंद कटारिया जी को शुभेच्छा दें। राजस्थान की लोकप्रिय नेता और अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी, मदन लाल जी सैनी, आज जिनका हमने चयन किया है, सर्वसम्मति से विधायक दल ने राजस्थान में गुलाब चंद जी को नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर बिठाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि एक सही चयन किया है और इसमें उनके साथ भी एक टीम बनेगी और टीम बन के निश्चित रूप से वो सबको साथ लेकर और बहुत प्रभावी रूप से, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको समझना चाहिए कि कुछ भी करोगे और कुछ भी चलेगा ऐसा नहीं है। वादा खिलाफी तो उन्होंने शुरू ही की है और इसलिए इसके विरोध में और जनता की आवाज मजबूत करने का काम विधायक दल गुलाब चंद जी के नेतृत्व में करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर से बधाई देता हूं कि सब आप विधायक दल बहुत जोर से काम गुलाब जी के नेतृत्व में वहां करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस अवसर पे मैं स्वागत के लिए माननीय वसुंधरा जी से निवेदन करता हूं कि जो नेता विधायक दल चुने गए ऐसे गुलाब चंद कटारिया जी, उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आप इधर अरे कौन सा माइक मोबाइल भी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर, अच्छा प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है। प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश आइए। नमस्ते जी। भाई साहब चलो अध्यक्ष जी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ और पीछे भाई साहब। थैंक यू।
अभी नवनिर्वाचित हम सबके नेता भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता जो विपक्ष की भूमिका राजस्थान विधानसभा में निभाएंगे, ऐसे गुलाम नबी कटारिया जी से निवेदन है कि वह अपना इस अवसर पे वक्तव्य दें। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे इस नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय पधारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण जी 2003 से लेकर अब तक इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई तक लाने का जिनका परिश्रम और जिनका नेतृत्व हमको मिला, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रकाश जी वैसाख, सतीश जी वैसाख, चंद्रशेखर जी केबल ले लिए थे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सैनी जी, सभी विधानसभा के मेरे सहयोगी भाइयों और बहनों, मैं आज राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत ही एक तरह से आभारी और कर्जदार हूं कि आपने यह विश्वास मुझ पर करके ये जिम्मेदारी मेरे सभी सहयोगी साथी विधायकों की सहमति से जो आपने मुझे सुपुर्द की है, मैं आपको और राष्ट्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि इसको बखूबी अपने सभी साथियों के सहयोग से राजस्थान में इस समय की आई हुई सरकार को, जिसके पास कोई बहुमत नहीं है, केवल 0.5% वोट उसको अधिक मिला, कोई कीर्तिमान नहीं मिला। ये तो सीटों की गणित है और इसके कारण से उनके पास है, तो हम कोई कमजोर नहीं है। जब हम 34 थे तब भी हमने उनको पूरे 5 साल तक 1 मिनट भी शांति से बैठने नहीं दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे सभी सहयोगी साथियों की ओर से कि हम निश्चित रूप से इस जनता के मैंडेट को सर माथे पर रखकर एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में इस राजस्थान की जनता की सेवा के लिए हर प्रकार से, हर तरह से तैयार रहेंगे, चाहे हमें विधानसभा में मुकाबला करना हो और चाहे हमें सड़क पे मुकाबला करना हो, हम हर प्रकार से उनको प्रयास करें। और मैं आप सबके साथ ये केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि तस्वीर जो आज आई है वो बिल्कुल पलटी हुई आपको सुपुर्द करेंगे और आप स्वयं इस बात के गवाह बनेंगे कि हमने राजस्थान की टीम ने लोकसभा में जो कुछ भी हमें यहाँ कमी रह गई या हमारे किसी कारण से हमारी परिश्रम में कमी रही, हम इसकी पूर्ति करके राजस्थान की इस महान जनता को साथ लेकर के और निश्चित रूप से राजस्थान में हम 25 में से 25 सीट लाने के लिए कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। मैं एक बार फिर आप सब विधायक साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता को यह जो एक गुरुतर भार जो मेरे ऊपर रखा है, ये मैं आपको और आपके साथ मिलकर के इसको उठाने का प्रयत्न करूंगा। और उस पार्टी ने जो देश के लिए ही पैदा हुई और देश के लिए ही मरने वाली है, हमने जिस विचार को लेकर के इस पार्टी में अपना पैर रखा है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं रखा, हमने देश को नंबर 1 पर रख करके अपने जीवन की साधना की है। मैं सोचता हूं कि ईश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी उस सोच की मदद करेगा जो हमने राष्ट्र को पहले स्थान पर रख करके अपने जीवनचर्या को शुरू किया है, उसमें हम सफल होंगे। एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने प्रस्ताव रख करके जो मुझ पर ये कंधों पर भार डाला है, ये मैं अकेला नहीं, आप और मैं दोनों मिल करके उठाऊंगा, इसका मैं आश्वस्त करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे किसी भी काम में ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी का मान कहीं गिरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिया हूं
भारतीय जनता पार्टी के लिए मरूंगा। इस संगठन ने मुझे जिस स्थान पर लाया है, मैं गांव का छोटा सा आदमी, एक छोटी सी मेरी हैसियत नहीं, उस पार्टी ने आज मुझे इस स्थान पर लाया और आज आपने मुझे जो भार दिया है, मैं पूरी ताकत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ये जो कुछ कमी रही है, इसकी पूर्ति आप और मेरी और सारी टीम साथ मिलकर के आप इसी महीने में रचना करें, आप और हम साथ बैठ के करें। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सड़क पे भी निपटेंगे और विधानसभा में भी निपटेंगे, इसका आश्वस्त करता हूं आप सबको। और मैं अपनी तरफ से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को उप नेता के रूप में मैं घोषित करता हूं। स्वागत के लिए राजेंद्र जी आइए। तो तस्वीरें आपने देखी, गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और जो तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं सभी ने उन्हें बधाइयां दी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अपने अभिभाषण के दौरान गुलाब चंद कटारिया ने उप नेता के तौर पर राजेंद्र राठौड़ का नाम चुना। तो तस्वीरें जयपुर बीजेपी कार्यालय से हैं। यहां पर कटारिया को नेता प्रतिपक्ष चुना गया और उसके बाद पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं और उन्हें बधाई यहां पर दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर से खबर है, लोकसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस की बैठक। उम्मीदवारी को लेकर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को मंच से उठकर जाना पड़ा और बंद कमरे में जोरदार नारेबाजी से बैठक का माहौल बिगड़ा। तो एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है अपने अपने समर्थकों के नाम को लेकर यहां पर नारेबाजी करते हुए। अजमेर से खबर है, लोकसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस की बैठक और उम्मीदवारी को लेकर समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। दुबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत की है। राहुल ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं, तो मैं तो जवाब। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के लिए जिलों में बैठकें जारी हैं। जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकों में तैयार होंगे पैनल और बैठकों में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पीसीसी में शाम को जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक होगी और बैठक में डिप्टी सीएम पायलट और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। खबर झारखंड से, यहां के दुमका के छातूपाड़ा जंगल में सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड माओवादी ताला दा को मार गिराया। मारे गए नक्सली पर 10 लाख रुपए का इनाम था। उसके पास से AK-47 जैसे हथियार मिले हैं। माओवादी ताला दा ने 2 दशक पहले संथाल परगना में नक्सलवाद की नींव डाली थी, जो धीरे धीरे फैलती गई। छातूपाड़ा जंगल में तालादा दस्ते के छिपे होने की सूचना पर दुमका पुलिस की टीम तड़के वहां पहुंची और इसी दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। फिलहाल सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दुमका के एसपी YS रमेश मौके पर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। संथाल परगना के DIG राजकुमार लकड़ा भी शिकारीपाड़ा पहुंच गए हैं।
और चलिए सीधा रुख करते हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, जरा सुनिए। माननीय गुलाब चंद कटारिया जी को नेता विधायक दल भाजपा का चुना गया, उसकी मैं घोषणा करता हूं। और उसके साथ ही माननीय गुलाब चंद कटारिया जी ने राजेंद्र सिंह राठौड़ जी को उपनेता के रूप में घोषणा की सभी विधायकों के समक्ष। आपका सभी वहां विधायकों ने यह बात रखी कि आप गुलाब चंद कटारिया जी का जो अनुभव है, 8 बार के विधायक, प्रदेश में गृह मंत्री और कई बार मंत्री रहने का आपका अनुभव, प्रदेश के अध्यक्ष भी आप रहे और लगभग संगठन के सभी पदों पे आप रहे, मीसाबंदी थे, एक कर्मठ, जुझारू और अनुभव जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं को विधायक दल नेता के रूप में मिला है। आपके अनुभव और आपका जो काम करने का तजुर्बा रहा है, उसके कारण जो उड़ीसा की, जहां की राजस्थान की जनता है, उनके दुख दर्द को लगातार विधानसभा में आप उठाने का काम करेंगे, हम सबको पूरा ऐसा विश्वास है। अभी तो सरकार बने ही हुआ, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें घोषणा की थी जो संभव ही नहीं है, और उनको घोषणा को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। किसानों के कर्जा माफी के लिए अनाउंसमेंट किए थे, अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और किसानों के कर्जा माफ में भी अब दाहिने बाएं देख रहे हैं कि फसली ऋण का करें, पूरे ऋण का करें, 2 लाख करें, कितने अमाउंट का कर्ज माफी करें, इस प्रकार के चिंता में लगे हैं। स्वाइन फ्लू के कारण काफी लोगों की मृत्यु हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जो विधानसभा है जोधपुर में, वहां 3 लोगों की मृत्यु हुई है। बेरोजगारी भत्ता कब देंगे उसका कुछ पता नहीं है। जो एक सपना दिखा करके कांग्रेस सरकार यहां पे प्रदेश में स्थापित हुई है, वह सपना कैसे पूरा करेंगे, मुझको लगता है वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे ही होंगे। जनता अपेक्षा कर रही है, जनता चाह रही है कि उनकी जरूर शीघ्र से शीघ्र अपने जो घोषणा की उसको पूरा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से यहां कमजोर नहीं है। जब कांग्रेस का जब सुपड़ा साफ होता है तो आप देखें 1998 में कांग्रेस 156 थी तो सीधे गिर करके 53 हुई, और 96 में जब 2008 में 96 थी तो सीधे गिर के 21 हो गई। कांग्रेस से लोग परेशान हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही तो मात्र 4.4%, 1% से कम का हमारा डिफरेंस रहा। कल परसों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुए हैं। दिल्ली में अभी तक का विशालतम राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न। आप सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यहां पर कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।